क्या एक ही समय में दो जगहों पर होना संभव है? यह है बाइलोकेशन, जो विज्ञान कथा का एक हिस्सा है। क्या लोगों के दिल की बात पढ़ना संभव है? यह तो किसी भी खुफिया एजेंसी का सपना होता है। पाद्रे पियो, एक इतालवी फादर जो 1976 में निधन हो गए, यह काम अक्सर किया करते थे। और यह सिर्फ उनके अनुयायियों ने नहीं कहा, बल्कि डॉक्टरों, पत्रकारों और यहाँ तक कि उनके सबसे कट्टर दुश्मनों ने भी इसे दर्ज किया। वह दिन में 16 घंटे अपने कन्फेशन बॉक्स में बैठकर उन लोगों की बातें सुनते थे जो उनसे मिलने आते थे। कई बार पाद्रे पियो उन लोगों को ऐसी बातें भी याद दिला देते थे जो वे खुद भूल चुके होते थे, जिससे वे हैरान रह जाते थे। उनके पास यीशु मसीह के स्टिग्माटा थे, यानी उनके शरीर के बाएं हिस्से, हाथों और पैरों में घाव थे जो वर्षों तक खून बहाते रहे। और कई लोग कहते हैं कि वह फरिश्तों से भी बात करते थे और उन्हें संदेश भेजते थे ताकि वे उन लोगों तक पहुंच जाएं जिन्हें पाद्रे पियो कुछ कहना चाहते थे। और वे संदेश पहुंच भी जाते थे। लेकिन एक रात जो उनसे मिलने आया वह कोई फरिश्ता नहीं था, बल्कि वह एक प्रायश्चित की आत्मा थी। पाद्रे पियो अपनी कक्ष में अकेले प्रार्थना कर रहे थे। तभी उनके सामने एक आदमी प्रकट हुआ जो पुराने कपड़े पहने था और राख से ढका हुआ था। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? और उन्हें केवल यही उत्तर मिला, मैंने इस कॉन्वेंट में 100 साल से भी पहले दम तोड़ा था और भगवान ने मुझे तुम्हारी प्रार्थनाएं मांगने के लिए यहाँ आने की अनुमति दी है। पाद्रे पियो ने पूरी रात उसके लिए प्रार्थना की और अगली सुबह उस आत्मा की शांति के लिए मिस्सा अर्पित की। उन्हें वो आत्मा फिर कभी नहीं दिखी। ये पहली बार नहीं था जब उनके साथ ऐसा हुआ। कई आत्माएं उनसे मदद और प्रार्थनाएं मांगने आती थीं, क्योंकि उन आत्माओं के लिए जो परगेटरी में हैं और पूरी तरह से भगवान के दर्शन का आनंद लेने की प्रतीक्षा कर रही हैं, अपने लिए कुछ करना संभव नहीं होता। उन्हें हमारी प्रार्थना और हमारी मदद की आवश्यकता होती है। और जो बहुत कम लोग जानते हैं वह ये है कि अगर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो वे भी हमारे लिए मध्यस्थता करती हैं। यहाँ तक कि एक इस्लामी परंपरा भी है जो कहती है कि मृतक अच्छी तरह जानते हैं कि कौन से जीवित लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सभी धर्मों में आत्मा, भले ही आप उसे न देखें, कभी प्रेम करना नहीं छोड़ती।